तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपकी अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th को लेकर का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग में प्राचीन भारत, और दूसरा भाग में हम लोग मध्यकालीन भारत, और तीसरा भाग में हमने आधुनिक भारत को लिया है। और तीनों भागों से मैंने साथ-साथ क्वेश्चन करके इम्पोर्टेंट किया है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी करके ज़रूर जाइएगा, अगर यदि आप सभी को अच्छा मार्क्स लाना है। अगर यदि आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाएँ तो इन सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारत में हमने क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 क्वेश्चन ही किया है प्राचीन भारत, ठीक है? तो 7 क्वेश्चन, इन सातों क्वेश्चन को एकदम करके ही जाना है। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है? सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन का कलर, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, जिसे हम लोग टाउन प्लानिंग कहते हैं, प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी ये सब को इन सब क्वेश्चन को करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है? ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप सभी को करके ही जाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, इसके मूल सिद्धांत क्या थे? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा आप सभी, ठीक है? चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है इसमें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है? ये भी आपको, ये सब भी क्वेश्चन आप सभी को करके जाना है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्याख्या में क्या अंतर था, ठीक है? व्यवस्था में क्या अंतर था? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था में क्या अंतर था? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइए, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका पर चर्चा करना है, ठीक है? चर्चा करें। ये क्वेश्चन है, यानी हमने प्राचीन भारत से सिर्फ आप सभी के लिए सिर्फ 7 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट किया है। इन सातों क्वेश्चन को आप सभी किसी भी हालत में करके जाइएगा, अगर यदि आप सभी को अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है? चलिए, प्राचीन भारत से हमने 7 क्वेश्चन आप सभी को बताया कि इन सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं, हमारा मध्यकालीन भारत आ जाते हैं। मध्यकालीन भारत में हमने इसमें भी 7 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया है, और ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा का क्या महत्व था? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर, कृष्ण देव राय की उपलब्धियों की मूल्यांकन करना है इसमें, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों जैसे कबीर, मीराबाई या गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के लिए, और इन तीनों क्वेश्चन को करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सूफीवाद के मुख्य सिद्धांत क्या थे, और खानकाह का क्या अर्थ था, ठीक है? क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल कानून और भू राजस्व प्रणाली जैसे जब्ती प्रणाली पर एक नोट लिखना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को करके जाना है किसी भी हालत में। आज ही आप सभी अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, और इन सातों क्वेश्चन को मध्यकालीन भारत में, अपने प्राचीन काल में भी हमने 7 क्वेश्चन कराया, उन सभी क्वेश्चन को भी आपको करके जाना है, ठीक है? और ये 7 क्वेश्चन जो आप सभी को हमने बताया कि इन सभी क्वेश्चन को करके ही जाना है आप सभी को एग्जाम से पहले, ठीक है? चलिए, अब हमने मध्यकालीन को बता दिया कि 7 क्वेश्चन क्या-क्या था। अब आधुनिक भारत में आ जाते हैं, उसमें क्या है, मॉडर्न इंडिया में हम लोग आ गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप सभी को मैंने इसमें भी 7 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट किया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको भी करके जाना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सभी के लिए 7 का 7, 7 14 सत्ती 21, यानी 21 क्वेश्चन जो है आप सभी को करके ही जाना है हिस्ट्री में, ठीक है?
पहला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अवध में 1857 का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के कारण और महत्व की चर्चा करना है इसमें। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च क्यों शुरू किया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था, व्याख्या करना है इसमें। ठीक है। इसमें क्या करना, व्याख्या करना है। और ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है। ये भी आपका आधुनिक भारत में ही आएगा और इसमें करके जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था और इसमें किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के बच्चे जो भी हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन सभी को आप सभी करके ही जाइएगा, अगर यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है। तो मैंने बताया कि आप सभी को 7-7 क्वेश्चन हमने करवाया और ये सातों क्वेश्चन आप सभी को करके जाना है। पहला कि प्राचीन भारत से हमने 7 क्वेश्चन करवा दिया है, उसके बाद मध्यकालीन से भी 7 करवाया और आधुनिक से भी 7 क्वेश्चन करवा दिया है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को करके जाना है। ठीक है। चलिए, इसी तरह के अगर यदि आप चाहें तो हम अगले सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंट करवा देंगे। अगर यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन जो है पता चल पाए कि इम्पोर्टेंट क्या-क्या है। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जो है बहुत ही कम समय बच जाता है स्टूडेंट को क्या करना नहीं करना, इसलिए हमने एग्ज़ाम के जस्ट 10-12 दिन पहले ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी करके जाइए। ठीक है। भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।